ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, अमाइंस के। ये वाला क्वेश्चन हो गया था नीट 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन? कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा? प्राइमरी अमाइन कौन नहीं देता है? ये किया था सॉल्व। रिएक्शन विथ LiAlH4 एंड हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में क्या बनेगा? इसमें CH3, ठीक है, LiAlH4 और H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में CH3 क्यों नहीं चेंज हो रहा है? CH3 CH2 NH2, ये क्या है? प्राइमरी अमाइन है। हाँ ले लो। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है। CH3CN ये देगा। CH3CN क्या बना देगा? ये CH3 CH2 NH2 बराबर। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ये क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड है। क्या होगा? डिग्रेडेशन। Br2 और KOH अल्कली ये हाँ अल्कली हाइड्रोलिसिस और Br2 के प्रोसेस में क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमाइड। तो ये क्या बनेगा? इधर हट जाएगा, ये CH3NH2 बन जाएगा। तो ये भी दे रहा है प्राइमरी अमाइन। कौन नहीं देगा? ये नहीं देगा। इसमें क्या बनता है? CH3 और NC आइसोनाइट्राइल है। आइसोनाइट्राइल है मतलब NH बनेगा, फिर CH3 बनेगा। तो ये कैसा हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री हो गया। तो क्या पूछा गया है? नॉट गिव, मतलब ये यही ऑप्शन होगा आपका। ये सारे नहीं होंगे क्योंकि ये सब दे रहे हैं 1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। नीट 17 ये करवा दिया है मैंने, क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे। ठीक है, क्या था इसका? Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methanamine? Acetamide CH3CO NH2 हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है बराबर। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा दो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला किया था कि नहीं किया था? दो ही किए थे क्वेश्चंस। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड 2015 का है ये। किससे नहीं बन सकता है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन ऐसा है कुछ। अब क्लोरोबेंजीन में जो इसके लोन पेयर्स है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड PHNC फिनाइल आइसोसाइनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये भी देगा, है ना। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इससे तो बन ही सकता है, ठीक है। फिनाइल आइसोसाइनेट से बन सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड से भी बन सकता है, CONH2
इससे भी बन जाएगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन कर दो, बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, NH2 एनिलीन बन जाएगा डिग्रेडेशन के बाद। तो ये तीनों रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन NO2, इसका रिडक्शन कर दो H2PD के प्रेजेंस में, ठीक है, H2 एंड पैलेडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा, बराबर। मतलब ये तीनों से बना सकते हैं, इससे नहीं बनेगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड मतलब ठीक है, ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड इससे बन सकता है, बट क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन क्या करेगा, रेजोनेंस की वजह से इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, बराबर। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? ये तो ऊपर से जा रहा होगा, बता देता मैं मेरे से अलग से आगे देख लेना, दो ही सिंथेसिस है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, AIPMT 2011 का है ये। Intermediates formed during reaction of RCONH2 with Br2, मतलब ये कौन सा रिएक्शन बोल रहा है, हॉफमैन, हॉफमैन वाला रिएक्शन बोल रहा है। हॉफमैन का मैकेनिज्म याद है? हॉफमैन के मैकेनिज्म में देखना इस चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है बीच में, इंटरमीडिएट को क्या क्या बनते हैं, RNHBr ये बनता है क्या, RCONHBr, RCONHBr तो बनता है, RCONHBr क्या है, ब्रोमामाइड बनता है, मैंने बोला था, ठीक है। जो इंटरमीडिएट है उसमें क्या बनता है, ब्रोमामाइड बनता है। तो ब्रोमामाइड किसमें किसमें है, किसमें किसमें है ब्रोमामाइड, बताओ फटाफट, चारों ऑप्शन में से ब्रोमामाइड किसमें किसमें है, सी में है, ए में है, इसमें है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अब किसके बेसिस पे करना है, दूसरा कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड में एक एक इंटरमीडिएट पता चल गया, ब्रोमामाइड बन गया, तो लास्ट हमारे पास प्रोडक्ट RNH2 आया था, उससे पहले भी एक इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट है, एक सेकंड, ये कैसे ब्रोमामाइड हो जाएगा, ये थोड़ी होगा ब्रोमामाइड, ये नहीं होगा, RCONHBr है ना, इसमें क्या है, RNHCOBr है, वो दूसरा कंपाउंड है वो, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा, बताओ फटाफट, RNCO बनेगा, ऑप्शन सी। दूसरा इंटरमीडिएट क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल, ये बन रहा था दूसरा इंटरमीडिएट RNCO, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला एक इंटरमीडिएट बन रहा था, ठीक है, दूसरा वाला। और ब्रोमामाइड कैसा बन रहा था, RC डबल बॉन्ड O NHBr, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, उसमें मैकेनिज्म में क्या हुआ था, RCONHBr जो था, इसमें ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जैसे निकल जाएगा
तो इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसा, आर सी ओ एन। अब एन के पास ये बी आर भी निकल जाएगा, एन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट करके ये वाला आइसोसाइनेट बना रहा था। कैसा रीअरेंजमेंट था, ये आर जो है इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है, और हाँ ये जो बी आर निकला है इसमें ही रीअरेंजमेंट होगा, ये बी आर जो निकला है इसी में रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इधर आएगा और इधर से बी आर निकल जाएगा, तो ये डायरेक्ट आइसोसाइनेट बना देगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बराबर। समझ में आ रहा है, चलो ये वाला ट्राई करो। अच्छा इसमें कुछ रह गया है, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, अगला वाला ट्राई करो, इसमें एक कंसेप्ट रह गया है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। The best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 1-phenyl ethanamine, 2-phenyl propanamide, कैसा बनेगा 2-phenyl propanamide? CH 2-phenyl propanamide, ऐसा ही है 2-phenyl propanamide। मीथेन इथेन, अच्छा हाँ एक एक कार्बन और होगा ना, CH2 CH, ठीक है, हाँ ऐसा ही होगा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी वाला आगे कहाँ से आ गया? हाँ ये सही है स्ट्रक्चर, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide to 1-phenyl ethanamine, 1-phenyl ethanamine बनेगा कैसा, 1-phenyl CH2 NH2, 1-phenyl ethanamine CH2 CH3 जैसे CH, ऐसा बनेगा, ये 1-phenyl ethanamine है, ethanamine, 1-phenyl ethanamine, this is 2-phenyl propanamide। कौन सा रिएजेंट डालोगे? बी इज करेक्ट ऑप्शन, Br2 और NaOH, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है।
ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ये वाला करो, एग्जाम्पलर में से ये। Which of the following can be prepared by Gabriel synthesis? गैब्रियल सिंथेसिस से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग? आइसोब्यूटाइल अमाइन, 2 फिनाइल इथाइल अमाइन, तो क्या बन सकता है? एनिलीन, एनिलीन बनता है क्या गैब्रियल सिंथेसिस से? गैब्रियल सिंथेसिस से हम लोग क्या करते हैं? आरएक्स बढ़ता रहता है ना, अल्काइलेशन बोल सकते हैं। कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। ठीक है, आइसोब्यूटाइल अमाइन भी बनता है एंड 2 फिनाइल इथाइल अमाइन भी बनता है। ठीक है, which of the following? ठीक है, ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अमाइन NH2 और 2 फिनाइल इथेन अमाइन, मतलब ये 2 फिनाइल इथेन अमाइन NH2 इस पे। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये क्या है? आइसोब्यूटाइल अमाइन, बराबर, ये आइसोब्यूटाइल अमाइन है। ये तुम लोगों को पता है ना स्ट्रक्चर कैसे करते? ठीक है, ये असर्शन रीजन करो, आंसर बताओ मेरे को। Hoffman-Bromaide reaction is given by primary amine. Primary amines are more basic than secondary amines. सही है कि गलत है? Hoffman reaction. Both assertion reason are wrong. Hoffman-Bromaide कौन देता है? हाँ, अमाइड्स देते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस तो नहीं देंगे। ठीक है, तो असर्शन गलत है। तो रीजन क्या है? प्राइमरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस। कौन ज्यादा बेसिक होता है? प्राइमरी एसिडिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। ठीक है, ये वाला aromatic 1 degree amine can be prepared by Gabriel thalamide synthesis. Aromatic 1 degree amines can be prepared by Gabriel thalamide synthesis. एरोमेटिक बन रहा था क्या? निकालो वो मैकेनिज्म निकालो। हाँ, aryl halides undergo nucleophilic substitution with anion formed by thalamide. ये भी नहीं होता। both assertion and reasons are wrong. ठीक है, दोनों गलत है, assertion reason। ओके, इधर तक हो गया। नेक्स्ट आपका ये
रिएक्शन ऑफ कार्बाइल अमाइंस एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड्स नहीं करवाया, बाकी था। रिडक्शन करवा दिया था क्या? ओके ओके ओके, ये हो गया था। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज करवा देता हूँ, अल्काइलेशन असाइलेशन वगैरह। ये एक बार देख लो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या होता है? अमाइड होता है। रिएजेंट्स ये होगा, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन लूज कर देता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो निकल जाता है। गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है? थैलामाइड प्लस अल्काइल हैलाइड, थैलामाइड और अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होता है। अल्कोहलिक KOH RX एंड NaOH बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, रिएजेंट्स। एंड प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन देता है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस दे रहे थे, तो वो गलत है। प्योर एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस ओनली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही मिलता है, ठीक है। देन रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड हम लोग सबसे पहले कैसे किए थे? अमाइड प्रेजेंट है, रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे? LiAlH4 और H2 के प्रेजेंस में। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। पर एक ये जो LiAlH4 है ना, ये हर जगह नहीं यूज कर सकते, ठीक है, रिडक्शन के लिए, क्योंकि ये LiAlH4 कभी कभी एज अ कंपाउंड भी दे देते हैं, ठीक है। एज अ कंपाउंड मतलब N डबल बॉन्ड N, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड N, ये एज अ कंपाउंड डाइजोनियम सॉल्ट वाले जो कंपाउंड्स है वो कभी कभी दे देते हैं। तो इसको हर टाइम कुछ कुछ केसेस में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिटेन्स ऑल कार्बन, अब रिडक्शन करेंगे तो सारे जो कार्बन है वो रिटेन हो जाएंगे रिडक्शन में, ठीक है। लेस स्टेप डाउन स्टेप अप नहीं होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे तो दो तरह से रिडक्शन करते हैं, नाइट्राइल का, आइसोनाइट्राइल का, वो मैंने बताया, ठीक है, पिछले क्लास में। नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में? H2 और निकल और LiAlH4 को यूज कर सकते हैं। स्टेप्स अप, एड CH2 टू द चेन, तो चेन में क्या होगा आपका? एक कार्बन बढ़ जाएगा, बराबर, एक कार्बन बढ़ जाएगा इसमें, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में, ओके। समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो तो माइंड मैप बना सकते हो। हो गया, लिख लिया? इसकी बात एक दिन हुआ है, दूसरे दिन हुआ है, कल आओ सर, सर पक्का सर को बोलो हाँ कि ना, हाँ ना, ठीक। हो गया, लिख लिया? चलो, अब क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में बेसिक कैरेक्टर
सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक कैरेक्टर। ओके, बेसिक कैरेक्टर या तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, आर NH2 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, R2 NH 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, एंड R3N 3 डिग्री अमाइन। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो किसका सबसे ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, अब ये बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस M प्लस H प्लस I इफेक्ट के, ठीक है। ये जीओसी में तुमने पढ़ा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, ये पढ़ा है ना। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके जो रिंग है उसको एक्टिवेट कर देता है, एंड माइनस M में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होगा, जो रिंग है उसको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कौन करेगा, ये प्लस M माइनस M प्लस H, ये सब इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, एंड इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली माइनस M, ठीक है, माइनस M ये हाइड्रेशन है, माइनस H एंड माइनस I, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करेंगे, बराबर। 3 डिग्री अमाइन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं इस R के जगह पे, अगर मैं R के जगह पे क्या ले सकता हूँ, अल्काइल, अल्काइल ग्रुप ले सकता हूँ, अल्काइल एराइल कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर अल्काइल लेता हूँ, अल्काइल में स्पेशली मिथाइल और इथाइल लेता हूँ और उसको कंपेयर करता हूँ, इसका नॉर्मली जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब मैं ये R की जगह पे अगर मिथाइल लेके देखता हूँ, R NH2 RNH2 R2NH R3N, जिसमें R आपका जब मिथाइल होगा, R आपका जब मिथाइल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका हो जाता है मिथाइल के केस में किसमें, एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये याद रखना, एक्वस मीडियम में, दोनों जो है एक्वस मीडियम में होना चाहिए। मिथाइल के केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा 213, ठीक है। 213 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, बराबर, चेंज हो जाएगा। एंड अगर मैं इसके जगह पे R के जगह पे क्या ले सकता हूँ, इथाइल ग्रुप ले सकता हूँ। इथाइल ग्रुप अगर ले लिया R के जगह पे, तब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 231, मतलब 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री, बराबर। ये बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। अगर मिथाइल लेता हूं तो 2 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री दोनों में ज़्यादा है, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ओके, नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इधर
एन ये है कि ये नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर क्या होगा, H प्लस के साथ जब रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और अमोनियम आयन बना देगा। ठीक है, यही है लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ठीक है, अब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब अगर हाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेशन अगर नहीं हो रहा है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ये होता है इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रेशन। और इसमें इसमें 3 डिग्री ज्यादा हो जाता है बिकॉज हाइड्रेशन इसमें होता है, हाइड्रेशन इसमें होता है। तो आपका इसमें जो रीजन है, रीजन आप लिख सकते हो ड्यू टू हाइड्रेशन। ये जो ऑर्डर चेंज हो जा रहे हैं ये ड्यू टू हाइड्रेशन हो रहे हैं, बराबर। हो गया। लिख लिया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले अल्काइलेशन में अमोनोलाइसिस देखा था, अल्काइलेशन में अमोनोलाइसिस देखा था। तो अल्काइलेशन का प्रोसेस कैसा था, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन से हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस मिल रहे थे, है ना, NH3। ये लिखना मत अभी, अल्काइलेशन तो पहले लिखवाया है ना। तो इसमें क्या था, RX के साथ रिएक्ट करके ये NH2 1 डिग्री, देन RX के साथ वापस रिएक्ट करके क्या बना रहा था, R2NH2 डिग्री, एंड वापस RX के साथ रिएक्ट करेगा R3N, बराबर। देन अगर RX के साथ रिएक्ट करता है क्या बन जाएगा इसमें, R4 पॉजिटिव N नेगेटिव, ये बन जाएगा, है ना। ये अल्काइलेशन का प्रोसेस था। अल्काइलेशन में आप सक्सेसिवली 1 2 3 डिग्री ऐसे अमाइंस बना सकते हो, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, असाइलेशन। ठीक है, असाइलेशन में क्या होगा, ये वाला लिखो इधर, ये हेडिंग डालो, असाइलेशन। असाइलेशन का रिएजेंट क्या होता है, असाइलेशन में रिएजेंट क्या होगा, असाइलेशन 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन करेंगे, इसका रिएजेंट क्या होगा, इधर जल्दी,
असाइलेशन का रिएजेंट असाइल क्लोराइड का नाम सुना है? असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड मतलब CH3 डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड। और इसके साथ जब भी आपको असाइलेशन दिखे तो दो रिएजेंट हमेशा दिमाग में डाल लेना, एक असाइल क्लोराइड रहेगा या तो इसके जगह पे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3CO, इसको ऐसे बना सकते हैं O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, दिस इज असाइल ग्रुप। ओके, ये दो रिएजेंट से हम लोग बना सकते हैं, असाइलेशन कर सकते हैं। अब असाइलेशन का रिएक्शन कैसा होगा, क्या लोगे आप? सबसे पहले तो अमाइन लोगे, 1 डिग्री अमाइन RNH2, ठीक है, इसको क्या करना है? CH3COCl बराबर, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसका जो लोन पेयर है वो इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन दे जाएंगे और क्लोरीन निकल जाएगा। इधर जो H रहेगा उसके साथ मिलके HCl निकल जाएगा, बराबर। HCl निकलेगा मतलब बाई प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये क्या बन गया? ये इधर से टूट गया, इस पॉइंट से टूट गया, तो COCH3 ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका? RNH और COCH3, ये बना। एंड इसके साथ क्या रहेगा? HCl। ओके, असाइलेशन हो गया। अब ये जो HCl है, ये जो HCl है, इसको ये सॉल्यूशन में, ये पूरा सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट है तो एसिडिक होगा सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको पिरिडीन से, किससे? पिरिडीन से रिएक्ट करवा देंगे। क्यों पिरिडीन से रिएक्ट कराएंगे? क्योंकि पिरिडीन जो है ये बेस की तरह, बेस है, पिरिडीन जो है ये बेस है। अच्छा, ठीक है, तो ये बेस जो है इसको अटैक करेगा HCl को, एसिडिक के साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ, इसके साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, बराबर। एंड ये जो रिएक्शन है ये चलता रहेगा, बराबर। ओके, ये रिएक्शन चलता रहेगा एंड ये जो पिरिडीन के साथ जब मिलेगा ये सॉल्ट बना देगा, N+H और Cl-, ये सॉल्ट बना देगा, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल याद है? क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था कि अगर हम लोग ऐसा कोई रिएजेंट डाले जो कि रिएक्शन प्रोसीड करता है तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना के रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बेस डालेंगे सॉल्यूशन में असाइलेशन के टाइम पे तो रिएक्शन अपने आप आगे भागता रहेगा, तो प्रोडक्ट हमको मिलता रहेगा और एसिड बेस से ये न्यूट्रलाइजेशन होता रहेगा, बराबर। तो ये असाइलेशन है। हाँ, अब मैं अगर असाइल क्लोराइड से कर रहा हूं तो मुझे HCl एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एज अ बाई प्रोडक्ट ये HCl कब मिलेगा मुझे? जब एसाइल क्लोराइड के साथ करूंगा, ठीक है। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्रेट लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में? एसिटिक एनहाइड्रेट अगर लेता हूं, बोलो फटाफट। ठीक है, यही रिएक्शन RNH2 एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब
आर सी ओ ओ सी ओ सी एच आर आर ले सकते हैं, आर डैश। ठीक है, असाइल ग्रुप टूट जाएगा, असाइल ग्रुप टूट के इधर अटैच होगा, तो आर एन एच सी ओ आर बचेगा क्या, आर सी डबल ओ एच। ठीक है, अगर मैं इसमें आर को मिथाइल लेता हूँ, आर को मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ, तो इधर क्या बन मिलेगा मुझे, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, मतलब मुझे एसिड मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी एसिड मिल रहा है, इसमें भी एसिड मिल रहा है। असाइल क्लोराइड में क्या मिल रहा है, HCl एज एसिड मिल रहा है, इसमें एसिडिक एनहाइड्राइड में भी मुझे एसिटिक एसिड मिल रहा है, बराबर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख देना, कि आप अल्काइलेशन को बार बार कर सकते हो, अल्काइलेशन कर सकते हैं बार बार, है ना। RX डालेंगे तो अमोनिया से 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन चलता रहेगा। पर ये जो असाइलेशन है, असाइलेशन बार बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रोसीड acylation reaction repeatedly। ठीक है, acylation बार बार नहीं कर सकते, क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, फटाफट बताओ, गेस कर सकते हो क्या रीजन होगा, असाइलेशन क्यों नहीं हो सकता बार बार। अल्काइलेशन तो हो रहा था, असाइलेशन भी मैं वापस असाइल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड डालता रहूं तो क्यों नहीं होगा। इसमें असाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को देखो आप, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है असाइल क्लोराइड में। ठीक है, अब असाइल क्लोराइड में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो भी लोन पेयर नाइट्रोजन से आता है और इसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपस में ही रेजोनेंस करने लगता है। ठीक है, ड्यू टू, तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस और रेजोनेटिंग फैक्टर ऑफ असाइल क्लोराइड, acylation cannot be repeatedly, मतलब बार बार रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ असाइल क्लोराइड, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ असाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो ये फटाफट उतारो, आगे बढ़ते फिर। तो इसमें पिरिडीन क्या कर रहा है, एज अ न्यूट्रलाइजिंग बेस। ठीक है, पिरिडीन एज अ न्यूट्रलाइजिंग बेस का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका आगे लिख लेना, नो फर्दर, क्या लिखोगे, नो फर्दर असाइलेशन इज पॉसिबल। नो फर्दर असाइलेशन इज पॉसिबल, बराबर। तो इस कंसेप्ट के बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, हम लोग अगर आर के जगह पे फिनाइल ग्रुप यूज करने लगे, ठीक है, आर के जगह पे अगर फिनाइल ग्रुप यूज करें तो बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, है ना, असाइल क्लोराइड के जगह पे। हो गया लिखा।
हो गया। चलो इसकी जगह पे हम लोग इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। क्या है? शॉर्टन बोमन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या लेंगे? ये असाइलेशन पे ही है, असाइलेशन के बेसिस पे ही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? एनिलीन के साथ, ठीक है। एनिलीन कैसा होता है? NH2 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, PH NH2, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके प्रेजेंस में? बेंजोइल क्लोराइड के प्रेजेंस में। बेंजोइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा? आर के जगह पे पीएच जोड़ दो, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ठीक है। ऐसा ही होगा ना? दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? एक H, ये जो है ये आके इधर अटैक करेगा, इधर से ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और क्लोरीन जो है निकल जाएगा। क्लोरीन निकल जाएगा, H के साथ रिएक्ट करके HCl मिलेगा मुझे। किस कैसा? NH, ये इसके साथ क्या जुड़ा होगा? C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड होगा, ठीक है। और साथ में HCl मिल जाएगा, बराबर। इसमें भी पिरिडिन डाल के आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। नोट करो ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड का यूज करते हैं। शॉर्टन का स्पेलिंग ऐसा SCHOTTEN, शॉर्टन, ओके। बोमन रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक जो भी करवाया है? कोई डाउट है? हैं? पढ़ाई नहीं है क्या? देखा है घर पे जाके ये वापस? पढ़ा है जो अभी तक ये करवाया हूँ?
हो गया। इसके बाद हेडिंग डालो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बल अमाइन टेस्ट। It is also known as आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो वेरी फाउल स्मेल, मतलब बहुत गंदा स्मेल करता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट में तो आपको क्या लेना है? RNH2। ठीक है, RNH2 को रिएक्ट करना है किसके साथ? CHCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, CHCl3 एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये बना देगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, RN ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये जो कंपाउंड होता है, बराबर, ये बहुत ही फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बराबर। ये जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक एंड 1 डिग्री एलिफेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक एंड 1 डिग्री एलिफेटिक ग्रुप्स देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों देंगे ये वाला टेस्ट। ओके, undergoes this test। ठीक है, ये जैसे ही रिएक्शन होता है तुरंत बहुत फॉल स्मेल आ जाता है, ये इसके इसके फॉर्मेशन की वजह से, अल्काइल आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की वजह से। ये क्या है? अल्काइल आइसोसाइनाइड, बराबर। आपने कभी लैब में HNO3 देखा है? लैब में HNO3 कौन सा कलर का होता है? पेल येलो होता है। पेल येलो किसकी वजह से होता है? HNO3 होता क्या है? HNO3 नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड की वजह से ये कलरलेस होता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड की वजह से येलो कलर आ जाता है। ठीक है, बहुत दिन अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 बहुत दिन तक रहेगा तो HNO2 का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर। ठीक है, HNO2 का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रस एसिड, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से पेल येलो कलर का हो जाता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही HNO2 का यूज करके हमारा सेकेंड रिएक्शन होगा। HNO2 बन कैसे सकता है? आप लोग नाइट्रस एसिड कैसे बना सकते हो? NaNO2 और HCl को रिएक्ट करवा दोगे तो आपका नाइट्रस एसिड बन जाएगा, HNO2 एंड HCl। ठीक है, सॉरी, NaNO2 एंड HCl को रिएक्ट करा के HNO2 बनता है और NaCl निकल जाता है। ठीक है, और उस HNO2 का फिर अमाइन के साथ रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा? एलिफेटिक, एरोमेटिक, सारे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे।
नहीं, साइनाइड की नहीं होगी, आइसोसाइनाइड की होगी। इसके इसका ही फॉल स्मेल होगा, बराबर। हो गया। इसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये खाली 1 डिग्री, ये जो टेस्ट है ये ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, मतलब ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसका नाम ही आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो साइनाइड टेस्ट नहीं है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, जिसको कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ग्रुप्स देते हैं, पर 1 डिग्री होना इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत फॉल स्मेल करता है, ये जब जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे अमोनिया भी है, अमोनिया भी बहुत फॉल स्मेल करता है ना। ड्रेनेज सीवेज वगैरह जो होता है उसमें अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो वो वाला फाउल स्मेल जो आता है वो उस वजह से ही आता है, ठीक है, ड्रेनेज और सीवेज वगैरह से। अब लैब में कभी जाओ और अमोनिया का कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो उधर भी सेम स्मेल आती है, ठीक है। बराबर। चलो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन of amines with nitrous acid। नाइट्रस एसिड क्या करेगा, पहले तो रिएक्ट करके डायजोनियम सॉल्ट बना देगा, ठीक है। अब एरोमेटिक के साथ एलिफेटिक के साथ कैसे करेगा देखते हैं, बराबर। पहले 1 डिग्री एलिफेटिक में अल्कोहल बना देगा, बराबर। ठीक। सो HNO2 नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड HNO2, ये बनता कैसे है, NaNO2 का रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, ये बना देगा HNO2 एंड NaCl। अब इस HNO2 को आपको यूज करना है, बराबर। HNO2 को यूज करना है किसके साथ, पहले सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस का, ठीक है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन मतलब नॉर्मल RNH2 है ना, ये 1 डिग्री है, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अल्काइल अमाइन। इसका रिएक्शन होगा HNO2 के साथ। HNO2 के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा RN2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये जो चीज है दिस इज वेरी अनस्टेबल, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रीअरेंजमेंट से R+ में टूट जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, ये रीअरेंजमेंट से क्या होगा, R पॉजिटिव में टूट जाएगा, N2 गैस निकाल देगा एंड Cl- आयन ऐसे डिसोसिएट हो जाएंगे, ओके। अब ये जो R+ बना है ये क्या होगा, ये अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, तो ये रीअरेंजमेंट इसलिए होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल
अब ये रीअरेंजमेंट जैसे हो जाएगा, इसके बाद आर को अगर आप OH माइनस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हो, ठीक है, आर का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ROH क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल मिल जाएगा इधर से, ठीक है। तो मुझे अगर अल्कोहल बनाना है तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस के साथ मैं नाइट्रस एसिड को रिएक्ट कराऊंगा तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये भी एक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विथ अमाइन, ठीक है, तो ये भी एक प्रिपरेशन का ही एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से आएगा, अमाइंस के रिएक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। हो गया, ये नोट कर लिया। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, बराबर। इसके जगह पे मैं फिनाइल लगा दूं, अब फिनाइल में क्या होगा, रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा, और जो भी चार्ज है इसमें, ठीक है, प्लस माइनस जो भी चार्ज है, ये क्या करेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। अगर मैं फिनाइल का ले लूं तो N2 प्लस और Cl नेगेटिव, ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये आपको पता ही है रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसका जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, वो बहुत स्टेबल रहेगा, ठीक है। पर एक कंडीशन पे, कौन सा कंडीशन, ये जो रिएक्शन होगा फिनाइल के साथ में अगर करूं रिएक्शन, तो 0 to 5 डिग्री आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बहुत स्टेबल सॉल्ट बनेगा, बराबर, ठीक है। हाँ, NaNO2HCl लिख लिया ये, चलो इसी में मैं अगर यूज करता हूँ 1 डिग्री एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है, एनिलीन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, इसको NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, HNO2 बनेगा। आपको कंडीशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज वेरी मच स्टेबल, ठीक है, ये जो है स्टेबल सॉल्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल सॉल्ट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड Cl, ऐसा है, N पे कितना बना है, 4 बॉन्ड बना है, पॉजिटिव है, और क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अरे सॉरी, N के साथ होगा ना, N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बराबर। N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में हम लोगों ने 1 डिग्री का देख लिया, ठीक है। अब 2 डिग्री का एलिफेटिक एंड एरोमेटिक देखेंगे, ठीक है।
तो 1 डिग्री में आपको क्या क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है, डाईएजोनियम सॉल्ट मिल रहा है। ये डाईएजोनियम क्यों बोलते हैं? डाईएजोनियम, ये क्या है? अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। एन पे पॉजिटिव आया तो अमोनिया से अमोनियम हो जाता है, और दो एजा ग्रुप है, नाइट्रोजन क्या है? दो एजा ग्रुप है, तो डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। ठीक है। अब 2 डिग्री में क्या होगा? पहले में 1 डिग्री में स्टेबल नहीं था सॉल्ट, वरना उधर ही रुक जाता, सॉल्ट मिलता, पर वो सॉल्ट स्टेबल नहीं है, तो रीअरेंजमेंट करके वो अल्कोहल बना देता है हाइड्रोलिसिस पे। ठीक है। और इसमें क्या है? सॉल्ट मिल जाता है। तो आपका जो 2 डिग्री एलिफेटिक होगा, उसमें जब हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे अमाइन का, तो आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोसामीन मिलेगा। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम नाइट्रोसामीन है। हाँ, थोड़ा बहुत एनीमे जैसा कैरेक्टर का नाम लग रहा है। येलो कलर का ऑयली प्रोडक्ट होता है ये नाइट्रोसामीन। ठीक है। ओके, तो अब इसी में हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड, थर्ड। थर्ड हो जाएगा आपका रिएक्शन, रिएक्शन with reaction of 2 degree aliphatic amine with HNO2 nitrous acid। ठीक है। 2 डिग्री एलिफेटिक R2NH, R2NH किसके साथ? इसको H को ऐसे लिख देते हैं, NH। इसके साथ मैं HNO2 को ऐसे लिख सकता हूँ, HONO, बराबर। ठीक है। इधर से क्या निकल जाएगा? आपका H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बचेगा? R2NNO2, सॉरी NO। इधर से निकाल दो, H2O को निकाल दोगे, बचेगा क्या? R2N, और इसके साथ जुड़ेगा NO। ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसका नाम आपका होता है नाइट्रोसामीन। ठीक है। दिस इज अ येलो कलर्ड, येलो ऑयली सब्सटेंस। ठीक है। येलो ऑयली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है। 2 डिग्री एलिफेटिक का। ओके। इसके बाद हम लोग, अच्छा हाँ, एलिफेटिक एरोमेटिक, इसमें एक पॉइंट जोड़ देना। इसमें एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों के लिए सेम देता है, दोनों के लिए सेम ही होगा। आर की जगह पे आप एरोमेटिक भी ले सकते हो, तो खाली इतना ही ऐड करना है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन दोनों के लिए देता है ये वाला टेस्ट। ठीक है। तो थर्ड केस आपका 3 डिग्री का हो जाएगा। 3 डिग्री एलिफेटिक एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अलग अलग देता है। हम्म। हो गया।
ठीक है, अब फोर्थ हो जाएगा आपका 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन जो है R3N प्लस HNO2, ठीक है, ये देगा R3N एंड ये NO बना देगा, ठीक है, R3N एंड NO। अब इसके बाद आपका क्या है, 3 डिग्री एरोमेटिक। 3 डिग्री एरोमेटिक 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन reacts with HNO2, ठीक है। अब 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैसा होगा, N R R ये 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। अब इसमें HNO2 ये बना किससे है, NaNO2 से, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl HNO2। अब ये HNO2 देगा क्या, HNO2 NO2 पॉजिटिव देता है। NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। अब अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, जिसके वजह से इधर 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 ऑर्थोपैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। पर ये जो NO2 है ये आके पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है, पैरा पे अटैक करेगा, क्या बना देगा, N R R एंड इधर आपका बेंजीन रिंग, पैरा पे NO2, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये क्यों बना, ऑर्थो पे क्यों नहीं बना, ऑर्थो पे नहीं बना, इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या रीजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू दिस टू आर ग्रुप्स, ठीक है, इस आर ग्रुप के वजह से ऑर्थो पे डायरेक्ट नहीं हुआ, तो मेजर प्रोडक्ट ये बना है, ठीक है। ठीक है, एनसीईआरटी खोले हो, मॉड्यूल है, इसका ही है क्या, अमाइंस का है मॉड्यूल। हो गया, लिख लिया, समझ में आ रहा है। फॉर्म हो सकता है, मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, कुछ परसेंट, जैसे 97% अगर ये बना तो 2-3% बनेगा, ठीक है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। हम लोग हमेशा बात उसकी करते हैं जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादा परसेंटेज, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में वही प्रोडक्शन ईल्ड ज़्यादा होना वही इम्पोर्टेंट मैटर करता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका हेडिंग डालो रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अराइल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, पहले तो 1 डिग्री अमाइन लो, RNH2 प्लस ClS डबल बॉन्ड दो CH3, ठीक है। ये आपका है अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एन अल्काइल सल्फोनमाइड बन जाएगा, एन अल्काइल सल्फोनमाइड, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कौन सा, अरे नहीं पी नहीं है यार, वो है भाई, जल्दी में लिख दिया तो पी जैसा लग रहा है, ठीक है। ये कैसा होगा, असाइलेशन जैसा था वैसा ही होगा। इधर का एक एच क्या होगा, इधर से HCl निकाल देगा, इधर एक H प्लस है, Cl माइनस निकाल देगा, इधर से HCl निकाल दो माइनस HCl, ये दोनों जुड़ जाएंगे, RNH क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग एंड इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम क्या है, एन अल्काइल सल्फोनामाइड, एन अल्काइल, एन पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो एन अल्काइल, ये एन और ये एन डिफरेंट है नेमिंग के टर्म्स में, एन अल्काइल सल्फोन अमाइड, ठीक है, एन अल्काइल सल्फोनामाइड। इसमें ये जो हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बराबर, नोट करो इसको। ये जो एन अल्काइल सल्फोनामाइड बना है इसको एक्वस अल्कली के प्रेजेंस में, एक्वस अल्कली क्या हो जाएगा आपका, के OH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करने पे सॉल्यूबल सॉल्ट देता है, ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्ट देता है एक्वस अल्कली के प्रेजेंस में, बराबर। तो यही है आपका रिएक्शन ऑफ अमाइड विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये किसके लिए है, सॉल्यूबल अगर होगा, ये जो सॉल्यूबल है तो सॉल्यूबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि इस अराइल सल्फोनिल क्लोराइड को अगर मैं 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो मुझे सॉल्यूबल सॉल्ट मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। यही चीज मैं अगर 2 डिग्री अमाइन के साथ करता हूँ, 2 डिग्री में इनसॉल्यूबल हो जाएगा, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, इनसॉल्यूबल हो जाएगा। क्यों इनसॉल्यूबल हो जाएगा कुछ बता सकते हो, कोई आइडिया है?
2 डिग्री में क्यों इनसॉल्युबल हो जाएगा? लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा, इसी में है आंसर। ये 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री में आपको सॉल्यूबल मिलता है, 1 डिग्री सॉल्यूबल प्रोडक्ट। इधर आपको ये वाला चीज दिख रहा है, NH प्रेजेंट है, दिस H इज एसिडिक, तो मैं KOH डालता हूं तो ये H के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अब 2 डिग्री में कैसा हो जाएगा, अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूं, ठीक है, R2NH एंड इसको रिएक्ट करता हूं ClS डबल बॉन्ड O, इसके प्रेजेंस में CH3, तो क्या बनेगा, ये इधर से HCl निकल जाएगा, ठीक है, HCl निकल जाएगा, अब कोई H ही नहीं बचा है, तो ये क्या बना देगा, R2S डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन रिंग एंड CH3। तो इसमें एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मैं अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट नहीं देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, जब 2 डिग्री अमाइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, 2 डिग्री अमाइन जब सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और 1 डिग्री अमाइन के साथ करेगा तो सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा, सॉल्युबल प्रोडक्ट देगा 1 डिग्री के साथ, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, 2 डिग्री ये लिख लिया, दूसरा वाला लिखा था 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का। अच्छा 3 डिग्री में क्या होगा, थ्री डिग्री में वैसे भी H नहीं होगा, R3N है ना, हाँ सही, करेक्ट है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो 3 डिग्री में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, बराबर। देखो 3 डिग्री अमाइन को अगर हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, HCl, 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ही नहीं होगा कोई, ठीक है। R3N प्लस Cl CH3, ठीक है, नो रिएक्शन लिख देना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम, ओके। तो ये लिख लो, फिर दूसरा वाला नो रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। आज इधर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आज रिएक्शंस किए, अभी बहुत सारे रिएक्शंस बाकी है, अब हम लोग चालू करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा अमाइंस पे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस पे, वो देखेंगे। आज के जो रिएक्शंस बताया वो इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है?
ठीक है, इसमें हाँ एक चीज रह गया है, ये जो अराइल सल्फोनिल क्लोराइड वाला जो बताया ना मैंने, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑफ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। क्या नाम है इसका? हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं इसको, हिंसबर्ग टेस्ट। तो अगर सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है तो हिंसबर्ग टेस्ट दे रहा है, तो 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट देगा, 2 डिग्री अमाइन इनसॉल्युबल हिंसबर्ग टेस्ट इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देगा, एंड 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, ये नोट कर लो। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। ओके, आज इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।